कदरदान हमने पंखे के साथ साथ अब एसी भी कर दिया है बंद और थोड़ी सी हालत हो गई है हमारी ठीक ठीक। शुरू करने वाले हैं लोकल गवर्नमेंट, अपना फेवरेट टॉपिक। तो पकड़ लेते हैं पेन और करते हैं शुरू गाइस। ठीक है, ठीक है, ओके। चैप्टर नंबर 15 लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट यानी कि पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज एंड कॉर्पोरेट सोसाइटीज हैं। इसी के पार्ट में जो है 243 से लेकर के 243 तक है। पार्ट 9 है, 9B और 9। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लॉर्ड रिपन से। नाम शुरू हो रहा है तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आपको और कोई बोलेगा तो कौन बोलेगा? रिपन बोलेंगे। 1872 में लॉर्ड मायो ने नॉन सिंक्रोनाइज सेंसस कराया था और वी कैन से 1881 में फिर वो जो है सिंक्रोनाइज हुआ था। तो 1881 कुछ की बात हो रही है। तो अगर ये फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है तो 1881 कुछ कुछ की बात हुई होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि 1882 में हमारा जो मैग्ना कार्टा है, मैग्ना कार्टा क्या है? मैग्ना कार्टा होता है 1215 में सबसे पहले साइन करा गया था जस्ट चेक ऑन इंटरनेट 1215 में। उसके बाद कहीं कहीं कभी और भी कराया होगा, लेकिन अपने लिए जो 1882 में कराया गया इसको क्या बोलेंगे? मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। भाई मैग्ना कार्टा क्या होता है? ऑफिशियल स्टेटमेंट जो कि कुछ 15-20 लोग जो मेन मेन होते हैं उन लोग साइन कर लेते हैं जो है। और किस कभी एजुकेशन के ऊपर कभी कुछ के ऊपर। वैसे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा किसे बोला जाता है? आपके फंडामेंटल राइट्स को जो है। दिस इज ऑल्सो चेक्ड ऑन इंटरनेट। ठीक है, ओके। सबसे पहली बात, हाँ, तो इसमें क्या है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डिसेंट्रलाइज। भाई सही जाहिर सी बात है, टुकड़े हो रहे हैं, रिप कर रहे हैं हम गवर्नमेंट के टुकड़ों को स्टेट के बाद फिर जो है हम उसमें लेके जा रहे हैं ग्राम में। तो ग्रास रूट पे एकदम लो लेवल पे जा रहे हैं। ये गांव से ज़्यादा और क्या ही छोटा हो, आप क्या किसी घर में घुस जाओगे तो हम किसी ग्रास रूट्स लेवल पे जा रहे हैं। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन एंड ग्रास रूट डेमोक्रेसी होती है। ठीक है, लॉर्ड रिपन को बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्योंकि इसी के टाइम पे जो मैग्ना कार्टा क्या 1882, ठीक है, मैं साइन किया था इसी ने जो है, इसीलिए इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलेंगे जो। अच्छा, अच्छा ये हो गया। 1870 में लॉर्ड मायोज रेजोल्यूशन ऑन फाइनेंशियल। 1870 में बस वही वाली बात है कि सारी बकचोदियाँ करी इसने, मायो ने जो है कि अनसिंक्रोनाइज सेंसस करा दिया 1870 में और उसी में फाइनेंशियल डिसेंट्रेलाइजेशन के पैसों का भी विभाजन हुआ। हालांकि सोचा अच्छा था जो है, लेकिन ठीक है, इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं, बस याद कर लो कि मायो ने 1870 के टाइम पे अगर करा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि मायो ने ही कराया होगा। और फाइनेंशियल हुआ है, ठीक है, ये बात याद रखनी की फाइनेंशियल कराया इसमें जो। ठीक है, तो फिर अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं कि लोकल गवर्नमेंट इज सब्जेक्ट ऑफ स्टेट, नहीं, हाँ, स्टेट मैटर अंडर 7 शेड्यूल। स्टेट सब्जेक्ट है भाई लोकल गवर्नमेंट जो है, यूनियन नहीं है। जिस तरीके से अगर आपको स्टेट के अंदर क्या चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल चाहिए, तो क्रिएशन और अबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कम्स अंडर 169। तो उसमें क्या होता है कि उसमें क्या है कि आपको 2/3 चाहिए होती है किससे? स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली से जो है, वोट्स मेजोरिटी, और सिंपल मेजोरिटी चाहिए आपको पार्लियामेंट से। तो मतलब मेन हाथ किस में रहेगी? आपके स्टेट के हाथ में। उसी तरीके से अगर लोकल गवर्नमेंट बनानी है तो हाथ किसके हाथ में रहेगी? जो है स्टेट के हाथ में, ना कि यूनियन के हाथ में। 7 लिस्ट में, 7 शेड्यूल में जो है लिस्ट जो है वो स्टेट के अंदर आएगी लोकल गवर्नमेंट की जो है। ठीक है, अच्छा, ये बातें मैं भी आपको थोड़ी देर में याद दिलाऊंगा जो है, ये अभी नहीं देखेंगे। जो पंचायत होती है रूरल के लिए पंचायत है और म्यूनसिपैलिटी होती है अर्बन के लिए, ये आपको अच्छे से पता ही है जो है, ये लास्ट में बताएंगे जो है। बस एक बात याद रहेगी कि भाई साइड सी बात है कि सबसे पहले जो है शहरीकरण हमें लगता है कि पहले हुआ, गांव तो बाद में बने, क्योंकि गांव का तो बाद में दिखता ही है। पहले भाई शहरीकरण होता है, फिर उसको और लूज लूज लेवल पर ले जाके 5,000 वाली टी शर्ट को भी 50 रुपये में आज आने वाले टाइम में बेचेंगे जो है। तो पहले इन्होंने क्या किया, मद्रास फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है तैयार कर लिया भाई साहब। बस याद रख लो, बस 1687 रट्टा मान लो। मद्रास वॉज द फर्स्ट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। मद्रास को जो कि आज की डेट में क्या बोलते हैं, चेन्नई जोन, जो कि बहुत खतरनाक है, वहाँ पहला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बना जो है। ठीक है, अच्छा, अब क्या हुआ कि भैया पंचायत बनानी है तो पंचायत से ही शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले 3 लेवल की कमेटी मतलब 3 से 4 कमेटी बनी जो है। सबसे पहली बनी आपकी बीमार कमेटी, लेकिन बीमार कमेटी ने भी सबसे बेस्ट और सबसे स्वस्थ स्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर दिया जो कि आज भी हमारे यहाँ फॉलो होता है। बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो बनी 1957 में। ठीक इसी के 20 साल बाद आपकी बनी, 20 साल बाद कौन सी? अशोक मेहता AMR कमेटी। बीमार के बाद अमर, पहले बीमार उसके बाद अमर, अशोक मेहता कमेटी। इसी के ठीक ठीक क्या 7-8 साल बाद 1985 में बनी GVK कमेटी। और GVK के बाद बनी LMS। GVK LMS, ये रट्टा मार लो। GVK LMS, GVK LMS। मतलब पहले कहाँ बीमार, बीमार के बाद अमर,
अमर के बाद गांव, और गांव के बाद लामेज, लानौज। एलएम सिंघवी कमेटी, ठीक है। और इसे क्या है, जीवी के राव साहब की कमेटी, पहले राव साहब की एंड फिर देन सिंह साहब दी ग्रेट। इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। जीवी के एलएमएस सही रहेगा थोड़ा सा रट्टा मारने में, नहीं तो पहले राव साहब की कमेटी, उसके बाद सिंह साहब की कमेटी, सिंघवी कमेटी जो। तो 1957 में सबसे पहली बात आती है कि भाई साहब जी, अच्छा सब कुछ ठीक है चल रहा था। 1687 में जो है बना गया था फर्स्ट मद्रास म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में, 1882 में रिपन भी साइन हो गया, 70 में जो है फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन भी हो गया था जो है, ठीक है। तो 57 में आता है कि 52 में कम्युनिटी प्रोग्राम चले और उन्होंने कही कि भाई साहब ऐसे नहीं होगा, थोड़ी कम्युनिटी बनाओ थोड़ा कमेटी, कमेटी डालो सब। कमेटी डाल दी साहब। 57 में एकदम बीमार हालत में भी इन्होंने, सबसे अच्छी बलवंत साहब ने अपनी स्वास्थ्य कमेटी बना ली। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनका जो मॉडल था बीमार कमेटी का, वो था जीपीएस। फिर से बोलेंगे जीपीएस, जीपीएस जिप कैसे, जीपीएस को जिप कैसी होती है ऐसी, तो जीपीएस को बंद कर लो जिप। ये टेक्नोलॉजी थी इनकी किसमें, बलवंत राय मेहता कमेटी में। जीपीएस कैसे, सबसे पहले इसके शुरुआत के 2 वर्ड लो। जीपीएस के शुरुआत के 2 वर्ड लेंगे तो क्या बोलेगा, ग्राम पंचायत। और फिर लास्ट में क्या लेना है आपको, लास्ट के 2 वर्ड पंचायत समिति। फिर उसके बाद जिला परिषद जिप, ठीक है। तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी क्या होता है, आप ये ना करते कि ग्राम समिति, या फिर आप कभी ये ना बोल दें कि ग्राम पंचायत। तो ये तो ग्राम पंचायत तो कहीं है, शुरुआत में ही है, ठीक है, लेकिन ग्राम समिति ना करते हैं, है ना। तो ये ना करते हैं आप, बस जीपीएस याद रखें कि फर्स्ट के 2 लास्ट के 2, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राम पंचायत किसमें, विलेज लेवल पे, उसके बाद पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, और जिप, मतलब जिप ही बोलूंगा मैं तो अब, जिप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। जो जो ग्राम पंचायत होती है, यहाँ के सारे अधिकारियों का जो इलेक्शन होता है वो होता है खाली डायरेक्ट इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन फॉर ग्राम पंचायत। और बाकी सब के लिए, चाहे पीएस, जीपीएस में पीएस या फिर जिप, सबके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन। और हेड ऑफ जिप यानी कि सबसे बड़ी कमीशन जो है ग्राम पंचायत में जो है, पंचायती राज्य में जो है, सबसे बड़ी हेड जो कमेटी होती है वो होती है जिला परिषद, जिसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। लेकिन वहीं अगर मैं आपसे बात करूं भाई साहब जी कि म्यूनसिपैलिटीज में सबसे बड़ी पावर कौन सी होती है, तो वो होती है मेयर, फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो वापस से आएंगे अपनी उस पर ही, 1900, फिर से अगर आंख बंद करके रिपीट, 1957, देन 20 साल बाद 1977, उसके बाद 7-8 साल बाद 1985 में जो है आपकी एलएम सिंघवी, और सिंघवी बाद में आई है, पहले राव साहब आए हैं, सॉरी, फुकरा इंसान बाद में आया, पहले राव साहब आए हैं। तो जीएम के 1985, उसके 2 साल बाद 1986, 1 साल बाद नेक्स्ट ईयर ही एलएम सिंघवी। और इसके ही 3 साल भी नहीं भाई साहब, 3 साल भी नहीं, उसके बाद ही जो है आपका एकदम बढ़िया तरीके से जो है पता कर लिया कि भाई साहब जी पहली कमेटी ही सबसे बेस्ट थी जो है, ठीक है। अच्छा, तो बीमार कमेटी के बाद जब अमर कमेटी आती है, तो अमर अमर कमेटी ने क्या कहा कि भाई साहब ये जीपीएस जो है ना, जिप तो अच्छा लग रहा है एकदम सुनने में कि जिप, लेकिन ना जीपीएस को हटाओ बॉस मयंक बाबू, और एमपी लगा दो। एमपी क्या, मंडल पंचायत, मतलब मंडल बना दो उसका भी। लेकिन क्या है फिर वही कि हम तो डिसेंट्रलाइजेशन करने आए थे, ये तो ज्वाइन कर रहा है, मंडल बना रहा है, अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, तो इनको बोल दिया नो, ठीक है। तो 52 में कमेटी प्रोग्राम चल ही रहे थे, 57 में हमारी पहली कमेटी बनी जीपीएस जिप। उसके बाद डायरेक्ट होता है सिर्फ जीपी के लिए, बाकी पीएस और जिप के लिए इनडायरेक्ट। हेड ऑफ जिला परिषद जिप का जो बोला जाता है उसे बोला जाता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, जो है जो कि डीएम होता है अपने आप में, 5 करोड़ का बजट आता है, 1% लेता है, ठीक है। जीवी की राव कमेटी जो है वो 1985 में, 1986 में आ गई। 2 टीयर जो अमर ने कहा था कि जीपीएस को हटाओ और एमपी को ला दो, एमपी मतलब मंडल को ला दो, मंडल मुकुंद। तो उन्होंने कहा तत्रिमा की चुर, ठीक है। बाकी जिप रहा था उसमें जिला परिषद में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल, बाकी सब में मंडल पंचायत। तो इस तरीके से हो गया। अच्छा जी, अब हम ये बात करते हैं कि साहब जी ऐसा है कि 1950 में तो हमारा जो है देश का संविधान मिल गया था हमें जो है, तो पंचायत कहाँ रह गई जो है। तो पंचायत को रखने के लिए क्या हुआ कि सबसे पहले अमेंडमेंट हुआ, 9वां शेड्यूल जोड़ा गया, फिर उसके बाद 10वां शेड्यूल जोड़ा गया, 52nd अमेंडमेंट 1985 से जो है। 1985 के बाद फिर जो आपकी और भी कमेटी आ गई 1986 और 1985 भी जो है ये वाली। तो सीधे से याद करो, 2 अक्टूबर गांधी जी की जयंती थी, और 1960 से 1 साल कम पहले 1959 में जो है नागपुर, नागौरी डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान की में, नागौरी चाय एकदम
गांधी जी के बर्थ ऑफ गांधी जी एंड मर्थ ऑफ गांधी जी में हमने क्या किया, नागौर में एक पंचायत खोल दी, इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। ऑब्वियस सी बात है, 1960 में जवाहरलाल नेहरू होंगे, 15 साल के लिए राज करा था जो है। ठीक है, तो जीवी के एल एम एस, जीवी के एल एम एस, जीवी के एल एम एस, पहले आए राव साहब, देन आए सिंह साहब। बस जीवी के एल एम एस भी नहीं, कन्फ्यूजन में ये भी मत करो, ये नहीं करना है, आप यही करो, राव साहब सिंह साहब, सिंह साहब दी ग्रेट लास्ट में। ठीक है, उसके बाद पंचायती राज ऑफ लोकल गवर्नमेंट आता है। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, पंचायती राज फॉर रूरल लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद म्यूनसिपैलिटी फॉर अर्बन गवर्नमेंट जो है वो, ये भी 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सेम 1992, अंडर किसके, नरसिम्हा राव के साथ। पार्ट 9 शेड्यूल 11 में इसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं। ओ तक जा रहा है ये। ठीक है, ओमी, तो OMNOP, ओ तक जा रहा है, NOP, OP, हाँ OP शर्मा जी। तो OP शर्मा जो है, मैं ओ तक जा रहा है पंचायत, पी से आपकी क्या हो जाएगी, म्यूनसिपैलिटी जो है। ठीक है, केम इन टू, अच्छा 1992 में अमेंडमेंट आए जो है, लेकिन इफेक्ट कब से शुरू हुआ, 1993 से जो, मतलब 1992 तक हमारी हालत बहुत ही अच्छी नहीं थी जो। अब उसके बाद ग्राम सभा आ जाता है। ग्राम सभा, सभा यानी कि क्या, ग्रुप, ग्रुप यानी कि सभा मतलब कुछ लोगों का ग्रुप, सभा और समिति। सभा पहले बोली जाती सभा खास लोगों का, लेकिन इस बार क्या है कि 243A में ही हमने क्या किया कि 18 साल से जितने भी एडल्ट फ्रेंचाइजिंग हैं, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले 326 आर्टिकल में पढ़ा है कि 3 दूनी 6 और 6 थी 18 साल की उम्र, 18 और 18 और अब जो 326 है वही क्या कहता है, 243A के नेम ऑफ वोटर लिस्ट ऑफ ग्राम इज नोन एज ग्राम सभा। क्रिएशन ऑफ 3 टियर पंचायत राज स्ट्रक्चर, ठीक है, मतलब वही है पंचायती राज स्ट्रक्चर जो है वही, कौन सी, बलवंत राय मेहता कमेटी। और नगर पंचायती दिवस कब बोला जाता है, 24 अप्रैल को। 73 अमेंडमेंट एक्ट इसी दिन लगा हुआ था हमारा, जो कि इफेक्ट हुआ था 1993 से जो है। ठीक है, ओ तक जा रही है, 29 आइटम्स हैं 243G तक। आइए पढ़ते हैं कि करने का। अच्छा, जिस स्टेट की पॉपुलेशन 20 लाख से कम होगी वहाँ आपका पंचायत नहीं लग सकती, बॉस, इंटरमीडिएट पंचायत लग सकती है, सॉरी, इंटरमीडिएट लेवल नहीं आएगा। और ये जो 5 पंच हैं, 5 अलग अलग से, फिर ये लोग, और बाकी जो पंचायती ग्राम सभा है, सॉरी GS, ग्राम सभा, एक ग्राम, तो ग्राम सभा जो है क्या है कि 5 पंच और ग्राम सभा सब लोग मिलकर फिर क्या है, इंटरमीडिएटरी लेवल बनाते हैं, जैसे कहते हैं हम ब्लॉक लेवल की क्या, GPS PS पंचायत समिति। तो वो पंचायत समिति क्या है, 5 पंचों की समिति। ठीक है, समिति आ गई, क्या बात है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीमीडिएट एंड सब कुछ, और ये 5 जो है कमेटी बनाते हैं, जिसे बोलते जाते हैं डेवलपमेंट कमेटी, ग्रुप ऑफ विलेजेस एंड 5 पंचेस फॉर्म अ कमेटी। और इन सब 5 पंचों, अभी तक ग्राम GPS ग्राम पंचायत तक के सारे जो वो चल रहे हैं ना, वो सारे डायरेक्ट इलेक्शन तक चलते हैं। अब इसमें क्या लिख रहा है, ऑलमोस्ट ऑल पोस्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एट जिला परिषद, जो सबसे सुप्रीम है, एंड ब्लॉक लेवल्स शुड बी फिल्ड, ब्लॉक लेवल्स वही कौन सी, पंचायत समिति वाले, ये सारे इनडायरेक्ट से होंगे, और ग्राम ग्राम पंचायत वाले सारे डायरेक्ट इलेक्शन से जो। मिनिमम एज सबके लिए 21 साल है, चलो भाई सबसे लोएस्ट में चल रहे हैं तो हम 21 साल ले रहे चल रहे हैं, 5 साल का हो रहेगा, अगर डिजोल्व हो गई तो 6 महीने के अंदर फ्रेश इलेक्शन, जस्ट लाइक 69 70 में री इलेक्शन है शायद, है ना, 71 में जो है मैटर डिस्प्यूट है, और 72 में 7-2 है। उसके बाद स्टेट फाइनेंस कमीशन इसकी रिपोर्ट जांचने के लिए जो है आग दिखाएगा। पंचायती राज गिवन पावर, हाँ, पंचायती राज को प्रोफेशनल टैक्स, वाटर टैक्स, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर लैंड, टैक्स ऑन लोकल फेयर्स, मेले वगैरह लगेंगे जो, तो ये तो समझते हैं। सेल टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाई। पंचायती राज एग्जिस्ट इन ऑल स्टेट, सिर्फ यूटी में अगर बात करें तो सिर्फ दिल्ली में नहीं है, बाकी सारी यूटीज़ में। यूटी में क्यों नहीं है, क्योंकि यूटी में डायरेक्ट है MCD, और पंचायती राज सारे स्टेट्स में है, एक्सेप्ट किस में है, अब जब पंचायत नहीं आएगी वहाँ मज़ा नहीं आएगा। मज़ा कब नहीं आएगा, जब मेगा नहीं आएगी। तो नामीमी पंचायत में ना मेगा आती है ना मज़ा आता है। ना क्यों भाई, क्योंकि वहाँ आ जाता है बहुत बड़ा काला नाग। ठीक है, फिर से बोलेंगे जो है, पंचायत में जब ना मेगा आती है तो वहाँ मज़ा भी नहीं आता है, क्योंकि वहाँ जाता है काला नाग। तो नागालैंड, मेघा और मज़ा, मिज़ोरम, इन तीनों के पास पंचायत है ही नहीं है, तो ना मज़ा आता है, ना मेघा आती है, ना नाग आता है जो। और दिल्ली में नहीं, क्योंकि दिल्ली में है बॉस सेक्सी MCD,
जो कि आके लाइब्रेरीज में छापा मार देती है। ठीक है, अब म्यूनसिपैलिटीज़ की बात करते हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ में सब अर्बन की बात है, सीधी बात यह है 1985 में जो है अलग सेपरेट मिनिस्ट्री बन गई थी, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, और ये किसकी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? जैसे अगर गांव की बात करें तो ये बात आता है आपके यहाँ पे नहीं दे रखा है। ठीक है, पंचायत की होगी कुछ ना कुछ, हाउसिंग रूरल की होगी, रूरल एंड कुछ कुछ करके, ये अर्बन अफेयर्स की है, तो म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया। 74 1992 से हुआ था, इफेक्टिव इन 1993। ठीक है, पार्ट 9A वॉज एडेड, 243 ओ तक था ग्राम पंचायत सारे जो है, और पी से होता है म्यूनसिपैलिटी, जी तक, Z जी तक। ठीक है, और वहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स थे, यहाँ पे कितने हैं? 18 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, और मिनिमम एज 21 सेम, डिसॉल्व फ्लैश इलेक्शन 6 मंथ्स, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है कंडक्ट, स्टेट फाइनेंशियल मैटर्स पे भी डील करता है। 3 टाइप्स ऑफ जो है मिलती हैं हमें हर स्टेट में जो है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नगर पंचायत, एनपीएस, नगर इस पंचायत फॉर्मिंग, पंचायती फॉर्मिंग जो है, नगर पंचायत, ग्राम सभा, जीपीएस था उसमें, तो हमें याद है जीपीएस जिप। ठीक है, और यहाँ है क्या है? ZH तक। क्यों भाई क्यों? क्योंकि ये जो है ZG तक है, सॉरी, ZH से तो जो है शायद जहा वो शुरू हो जाएगा, जो है स्टेट नहीं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, अच्छा तो हम सब बात करते हैं भाई साहब, सबसे पहले क्या है? कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन क्या है? सबसे बड़ा, कॉरपोरेट्स बहुत बड़ा, लार्ज अर्बन एरिया, कॉरपोरेशन। काउंसिल उससे छोटी, फॉर स्मॉल अर्बन एरिया। और नगर वो, नगर पंचायत वो जो ट्रांजिशन है, बस खात खत्म। नगर वो जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, कॉरपोरेशन वो जो बहुत बड़े हैं, काउंसिल वो जो स्मॉल अर्बन एरिया है। Each municipal area is divided into constituents, जिसे वार्ड्स बोलते हैं, इलेक्टेड बाय वार्ड मेंबर्स, और उनको इलेक्ट करते हैं अपने हेड को, जिसे बोलते हैं वार्ड काउंसिल, जिसे पार्षद भी बोला जाता है। और मेयर इज द हेड ऑफ द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन जैसे वहाँ जिला परिषद का हेड कौन था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर गाँव का। ऐसे ही यहाँ पे क्या बोलते हैं? कॉर्पोरेशन का, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का हेड कौन सा है? मेयर, जो कि फर्स्ट सिटीजन ऑफ द सिटी बोला जाता है जो। और जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह ट्रांसफ़र होती हैं शहर में, जितने भी मतलब क्या बोलते हैं, वो स्टैम्प वगैरह बिक रहे हैं, जो है सब कुछ हो रहा है, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, ये सब किसके नाम पे होती है? प्रॉपर्टी टैक्स इसी के नाम पे। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी कैसे बोलेंगे? अक्टूबर में बढ़ जाते हैं ना पैसे, अगस्त सितंबर अक्टूबर में, तो अक्टूबर में 10% बढ़ जाता है, तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लग गई है जो है। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी 1917 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ थी हैं इसमें। इसमें क्या है? 3 कैटेगरीज अलग अलग कुछ कुछ कर दिया है। एक तो आर्टिकल नंबर 19 में है, ये भूलना नहीं है, फक्ड अप साम रो, तो जो रो ओ है ऑर्गेनाइजेशन, वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़ के ऑर्गेनाइजेशन है। 9B में क्या है? जहा जहा, तो जी है अपनी क्या म्यूनसिपैलिटीज़ में, और जिहाद जो कर रहा है वो अपना कॉर्पोरेशन कर रहा है, ZT तक। बस समझ रहे हो, लास्ट तक चला गया एकदम, लास्ट तक कोऑपरेटिव सोसाइटी तक। और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन सबसे बड़ा, काउंसिल से छोटा, नगर पंचायत जो ट्रांजिशनल फेज में है जो है। ठीक है, अब याद कैसे करना है ये बताओ जो है। फर्स्ट कोऑपरेटिव लॉ वाज इन 1904 ड्यूरिंग लॉर्ड कर्जन। ठीक है, इतना याद नहीं करना है जो है। 97 ये करो, कर्जन के टाइम पे हो गया होगा। ठीक है, बंगाली था 1905 में, तो हम कर सकते हैं जो है। ओके, 243 में भाई साहब सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है आपको जो है लोकल गवर्नमेंट की। उसके बाद हमको याद रखना है, जैसे आ जियो याद रखते हो ना आप, ऐसे ही अब आपको याद रखना है जियोग्राम है जैसे वो, तो आ ग्राम, तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्राम सभा। ग्राम सभा यानी कि जो भी बेचारे बच्चे 18 साल के ऊपर गांव में पार कर चुके हैं, उनका सारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का कोटा, जिसे बोला जाता है 3 दूनी 6 ती 18। ठीक है, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन। अब सी से आपको कंपोजिशन नहीं करना है, सॉरी सी से कंपोजिशन करना है, सी से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं करना है। सी से आपको कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत करना है, और बी से आपको करना है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर उसके बाद डी से तो बहुत आसान है, डी से आपका दलित है। ई से वैसे तो 5 भाईचारा है, लेकिन ई से एक और चीज़ रख सकते हैं यहाँ पर, ड्यूरेशन 5 साल। ओके, एफ से फेल डिस्क्वालीफाई, फेल डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबर्स। जी से ग्रैंड की पावर जो है, तो पावर ऑफ द अथॉरिटी फॉर द पंचायत। एच फॉर हाउस टैक्स, तो टैक्स बाय फंड्स पंचायत। आई से आई रिव्यू, आई व्यू रिव्यू, तो फाइनेंशियल कमीशन जो है वो रिव्यू करेगा सारी रिपोर्ट्स को जो है। जे से जांच ऑडिट, के से कलेक्शन जो है, पी से म्यूनसिपैलिटीज़
है ना। और जेड एस है जिहाद, जिहाद कौन करेगा, कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज़, जिहाद से लेकर के जिद तक, ठीक है। और जी जी कहाँ पे है अपनी, जी जी है हमारी म्यूनसिपैलिटीज़ में, बात खत्म। 1996 में इतना पैसा फैलाया कि जो पंचायत की जो बकचोदी है वो शेड्यूल एरिया तक भी पहुंचा दिया हमने, इतना पैसा फैलाया, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक बार और इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है लेकिन ईजी, अब तो बहुत ईजी वे में समझा ही दिया है हमने जो है, ठीक है। तो यहाँ से अब चलते हैं हम अपने सबसे पहले सर्विस अंडर ऑल इंडिया सर्विसेज 312। फादर ऑफ इंडियन सर्विसेज कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। और मॉडर्न फादर ऑफ इंडियन मॉडर्न सर्विस कौन है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोहा, लोहा आदमी चाहिए हमें, एकदम लोहा, ठीक है। फर्स्ट जो चेयरमैन था यूपीएससी का, या फिर किसी का भी बोल लो जो है, वो क्या कहता था, इस बाहर करो इस रोसड़ी वाले को, बाहर कर इस रोसड़ी वाले को, तो रोस बाहर कर। और जिसकी कृपा, अगर फीमेल आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा जाए, फीमेल नहीं आफ्टर इंडिपेंडेंस देखा जाए, तो बस कृपा हो जाए, वो बाहर नहीं करता था, वो बस कृपा करता था, कृपा हो जाए यूपीएससी वाले की, इंडियन वाले की। तो इंडियन चेयरमैन जो है वो कृपा, और फर्स्ट जो था बारकर, बारकर, ठीक है। 312 में क्या है, पार्लियामेंट कैन क्रिएट ऑल इंडियन सर्विसेज फॉर एनी आईपीएस आईएएस और आईएफएस, कल को चाहे तो और एक और आईएमएस बन सकती है, माइंड सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद यूपीएससी फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, बिल्कुल। वॉच डॉग ऑफ मेरिट सिस्टम, ठीक है, हाँ कहाँ तक जा रही है ये पता कर सकता है, पढ़ाई को लेवल को कहाँ तक जाना है। अच्छा, तो ये जो यूपीएससी होती है ना, ये न जाने कितनों की ले लेती है। जो 24 साल के बच्चे हैं ना, उनकी पता नहीं कितनी बार ले ली है यूपीएससी ने, बहुत बुरी तरह से लिया। तो इसलिए जो सबसे पहले जो जिक्र छिड़ा गया था ना, वो ली कमीशन द्वारा छिड़ा गया था, जब उस टाइम पे से यूपीएससी नहीं एफपीएससी कहा जाता था, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। लेकिन 1947 की आज़ादी देते ही क्या रहा है, काय का फेडरल, फेडरल हमें ना, हमें फेडरल शब्द चाहिए ही नहीं हमें अपने संविधान में। तो 1947 में से क्या कर दिया, यूपीएससी कर दिया। तो 24 साल की उम्र के बच्चों की बहुत बार ली है यूपीएससी ने जो है, तो इसलिए इसको यू ली ना बोल करके इसे यूपीएससी बोल दिया गया, फेडरल हटा के यूनियन कर दिया गया, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट प्रपोज्ड सेटअप ऑफ एफपीएससी, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। तो इसे हम हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे जो है, शाबाश, इसे फिर से हाईलाइट करेंगे। 1919 में जो है मॉन्टेगी कैम्सफोर्ड वाले एक्ट में जो है इसे वो करा गया, हाईलाइट, प्रपोज करा गया, ठीक है। और क्या रह गया आपका, 1935 में जो है जेपीईजी, सेंट्रल स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। अब एक चीज़ देखो कि 1947 में यूपीएससी बनना है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट जो है रीनेम करा गया यहाँ पे बस, ठीक है। एक चीज़ बड़े अच्छे से कमाल की बात देखने की ये है कि यहाँ रीनेम करा जा रहा है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को। और यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑफिशियली, अगर आपको कल से बोला जाए ना सीपीएससी और एसपीएससी कब बना, जो है प्रोवाइडेड फॉर, तो आपको 1945 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दे रहा है। लेकिन अगर यूपीएससी का रीनेम फेडरल कब करा गया जो है, तो आप उसे उस टाइम पे से 1947 बोल सकते हैं जो है। बात क्लियर है इतनी, ठीक है। भाई पावर इतनी होती है यूपीएससी में कि अपॉइंटमेंट, रिमूवल, रेजिग्नेशन सब प्रेसिडेंट करता है जो है। एसपीएससी में अपॉइंटमेंट और रेजिग्नेशन तो गवर्नर करता है, रिमूवल प्रेसिडेंट करता है। सेम रूल है स्टेट इलेक्शन कमीशन, अपॉइंटमेंट में गवर्नर होता है जो है स्टेट इलेक्शन कमीशन में जो है, लेकिन रिमूवल में प्रेसिडेंट होता है। और भैया जज को छोड़ना है तो बस, बाकी सबका सेम सीन चल रहा है अब तक का जो चल रहा है, 662 और 665, ठीक है। वही सैलरी सेंट्रल वालों की तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आएगी, और इनकी जो है सैलरी पेंशन अलाउंसेस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ही आएगा। अच्छा, स्टेट से ही आएगा बॉस, ठीक है, समझ रहे हैं? कर सकते हैं वैसे, लेकिन बहुत माइन्यूट पॉइंट है, ठीक है। तो 6 हो गया, ठीक है, हाँ। उसके बाद सब गवर्नर करेगा, सिमिलर लाइक स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, और रिमूवल बाय प्रेसिडेंट, 6 साल, 662, ठीक है। पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात कही जा रही है यहाँ पे, एक स्टेट का मोर देन वन जो है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन हो सकता है, तो वो जो अपॉइंट करा जाएगा वो, और रिमूवल तो मतलब, अगर आप सर्विस कमीशन, अगर ऑल इंडिया सर्विसेज के किसी भी छोटे बड़े बीच के कैसे भी पार्ट में हो, रिमूवल तो आपका खाली राष्ट्रपति ही कर सकता है जो है। मतलब कल को अगर जो डीपीआरओ वाली आई थी वो, या फिर हमारी जो टीना डाबी है, ये कोई भी हो, अगर आप सर्विस कमीशन से जुड़े हो, आपका रिमूवल प्रेसिडेंट के अलावा और कोई कर ही नहीं सकता।
अपॉइंटमेंट में बस ये है कि आपका जो है, अगर आप जॉइंट में हो या फिर यूनियन में हो, आपको अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट देगा। अगर स्टेट में हो, खाली प्योर स्टेट में हो, तो फिर आपको अपॉइंटमेंट और रेजोल्यूशन आप गवर्नर को दोगे। बाकी अगर जॉइंट में हो तो फिर भाई साहब, मोर देन वन स्टेट कैन नॉट बी डिमांडेड बाय वन अदर स्टेट। भाई सीधी सीधी बात है कि उस देश का गवर्नर जो है, मतलब प्रदेश का जो है, दूसरा बोला मुझसे क्यों नहीं करा रहे, मेरी कोई इज्जत नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो फिर जो है गवर्नर ना करके प्रेसिडेंट कर देगा जो है। ठीक है। अब सर्विसेज में बात करते हैं। 312 ऑल इंडिया सर्विसेज, पार्लियामेंट क्रिएट कुछ भी कर सकती है। 317 में खतरा यानी कि सस्पेंड या फिर रिमूवल, जो कि दोनों हाथ किसके हाथ में है, प्रेसिडेंट के हाथ में है। मैक्सिमम केसेस में जो है स्टेट में भी जो है ना, बिल्कुल स्टेट में भी रिमूवल और सस्पेंशन ये दोनों प्रेसिडेंट के हाथ में है। पब्लिक सर्विस में 17 का खतरा और क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज एंड डिस्ट्रॉय ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज बाय पार्लियामेंट। ठीक है। अब जैसे 65 से हमने पैतरेबाजी याद कर लिया वाइस प्रेसिडेंट की जो है, उसी तरीके से 15 से पीएससी, पीएससी फॉर द स्टेट्स। भाई सीधी बात है, पीसीएस है स्टेट पीएससी, तो 15 से पीएससी। और शो बोला, शो से होता है एम्प्लॉयमेंट, तो उसी तरीके से 316 में क्या दिया जाएगा आपको, अपॉइंटमेंट टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर्स। जैसे 16 में होता है एम्प्लॉयमेंट, वैसे ही होता है 316 में अपॉइंटमेंट एंड टर्म। ठीक है, इतनी बात सही है। तो भाई साहब यहाँ पे लेक्चर फिनिश कर लेते हैं, इसको भी एक बार ढंग से दोबारा से सुन लेना जो है, एक एक सारी चीज़ देख के। ठीक है, तो फिनिश होता है यहाँ पे टॉपिक जो है, एंड करते हैं।